हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ए पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 कोडिंग इन पाइथन। तो ये चैप्टर आईटी प्लैनेट बुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर हम रीड करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब बच्चों, प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन इट्स लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। आपको कोई कहता है कि आपको 8 + 4 को ऐड करना है, तो आप एकदम से आंसर दे दोगे, दैट इज 13। अगर सेम क्वेश्चन हम कंप्यूटर से पूछे तो कंप्यूटर आंसर क्या कर पाएगा? नो, क्योंकि कंप्यूटर हमारी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। This is because your instruction is not understood by the computer. It can only understand the instruction given in computer language. तो कंप्यूटर वो ही इंस्ट्रक्शन समझ सकता है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में दिए जाएंगे। तो ऐसे बच्चों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम लिखते हैं, जो कि कंप्यूटर समझ पाता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। In computing, program is implemented by a computer to solve any problem and get the results. तो प्रोग्राम हम कंप्यूटर में किस चीज का लिख सकते हैं? हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में 3 स्टेप्स होते हैं। जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज एल्गोरिथम। आप सबसे पहले एल्गोरिथम क्रिएट करोगे। सेकेंड इज फ्लो चार्ट, आप फ्लो चार्ट बनाओगे। एंड द थर्ड वन इज प्रोग्राम, कन्वर्टिंग अ फ्लो चार्ट इनटू अ प्रोग्राम। आप क्या करोगे? अपने फ्लो चार्ट को फिर प्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे। डियर चिल्ड्रन, इन योर डे टू डे लाइफ, व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और डू एनी वर्क, यू हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो जब आप को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कोई भी वर्क करना होता है, तो आप क्या करते हो? स्टेप बाय स्टेप चलते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हो, फिर आपको अपना बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो बच्चों, एल्गोरिथम में भी आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्यूटर के लिए एल्गोरिथम लिखने होते हैं। अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। What steps would you follow to buy a new shirt? आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे जब आपको एक न्यू शर्ट परचेज करनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉसिबल स्टेप्स है? आप मनी लोगे और गारमेंट शॉप पे जाओगे। देन सेकंड स्टेप क्या है? शॉपकीपर को बताओगे कि कौन से कलर की, कौन से स्टाइल की शर्ट आपको चाहिए। फिर आप अपनी शर्ट को चूज करोगे और फिर उसे फाइनलाइज कर दोगे। फिर फोर्थ स्टेप है, आप शॉपकीपर को मनी दोगे। देन द फिफ्थ स्टेप इज आप उससे बैलेंस अमाउंट वापस ले लोगे। देन फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट मैंने 5 स्टेप्स फॉलो करे। 5 स्टेप्स में मेरा डिजायर्ड रिजल्ट क्या मिला मुझे? मैंने एक न्यू शर्ट परचेज कर ली। इन द सेम वे, तो बच्चों इसी तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से, ताकि वो एक एक्यूरेट रिजल्ट, बिल्कुल सही रिजल्ट हमें दे सके। जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है, एक स्टेप्स फॉलो करती है। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड देन वी स्टार्ट डेवलपिंग अ पैटर्न ऑफ स्टेप्स। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमें क्या करना होगा? पहले हम एल्गोरिथम लिखेंगे, देन उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ताकि हम एक पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व कर सकें, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके या फिर कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू। इट इज डिफाइंड। अब एल्गोरिथम को हम डिफाइन करते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एल्गोरिथम क्या है? सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का, that when executed in a specified sequence led to desirable result। तो जब हम एल्गोरिथम अगर एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस में, और फिर हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। एक अच्छे एल्गोरिथम हम किसे कहेंगे? If your teacher asks you to solve a math problem and you are not familiar with the steps involved in solving the problem, you will not be able to solve them. So, अगर आपका टीचर आपको कहते हैं कि मैथ्स प्रॉब्लम देते हैं, अगर आपको स्टेप्स नहीं
पता वो कैसे सॉल्व होगा तो आप क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? नहीं। यू नीड टू नो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पता होने चाहिए। तो सेम प्रिंसिपल हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी होता है। तो कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें स्टेप्स पता होने चाहिए टू राइट एन इफेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए हमें हर एक इंस्ट्रक्शंस एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। तो एक एल्गोरिथम को आप क्वालिफाई करने के लिए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक एल्गोरिथम को गुड एल्गोरिथम हम किसे कहेंगे। ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इट शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट स्टेप्स। तो उसमें 0 या वेल डिफाइंड इनपुट हमारे स्टेप्स होने चाहिए और वेल डिफाइंड आउटपुट स्टेप होने चाहिए। कंप्यूटर को समझ आने चाहिए। ईच स्टेप जो होता है हमारा एल्गोरिथम का अच्छे से क्लियर होना चाहिए और हमारा जो एल्गोरिथम है वो कुछ टाइम बाद ऐसा हमें एल्गोरिथम लिखना है जो कि टर्मिनेट हो जाए। अगर वो एल्गोरिथम हमारा खत्म ही नहीं होगा तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि वो मुझे कितनी बार चलाना। कंप्यूटर उसको इनफाइनाइट टाइम्स चलाता रहेगा और वो हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे अगर आप 20 टाइम्स आउटपुट चाह रहे हो तो 20, 30, 40 मतलब एक फाइनाइट होना चाहिए ताकि वो कुछ टाइम बाद अपने आप टर्मिनेट हो जाए। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। नाउ यूजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बच्चों बताता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें गोल पे रीच करना है और स्टेप बाय स्टेप हमें क्या कैसे पहुंचना है to achieve the required output or to accomplish our task. So algorithm used होता है to provide a method of doing things from our daily life to every other complex problem in the world. Even अगर आप एक ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, ये मल्टीप्लाई का ही एल्गोरिथम लिखोगे तो उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपको जैसे स्पीड कैलकुलेट करनी है, एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं कैसे? जैसे टू फाइंड द शॉर्टेस्ट और द बेस्ट पाथ टू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हमें सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ चूज करना है एक लोकेशन से जाने के लिए दूसरी लोकेशन में। वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो सकता है। टू फाइंड स्ट्रक्चरल पैटर्न्स इन क्योरिंग डिजीज को क्योर करने में। एंड फॉर मेकिंग गेम जैसे कि चेस दैट कैन डिफीट द बेस्ट चेस प्लेयर। फॉर बिल्डिंग अ स्मार्ट रोबोट्स। नाउ एक गुड एल्गोरिथम की क्या क्या एडवांटेजेस है? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमारा एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, हमें इजीली कोई भी उसे अच्छे से समझ सके और इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज पे वो रन कर सके। इजी टू राइट हो और इजी टेक्निक हो, हमें लॉजिक उसका प्रोग्राम का अच्छे से समझ आए। इजी आइडेंटिफिकेशन, अगर हम उसमें कोई मिस्टेक हो रही है तो हम इजीली मिस्टेक को देख सके। कैन बी इजीली, और एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली हमारे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट हो जाए। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? जो एल्गोरिथम है वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको सारे देखो स्टेप्स लिखने पड़ते हैं और जो बिग टास्क होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एल्गोरिथम को राइट करना। अब एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हमें एक एल्गोरिथम लिखना है, हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट। देन स्टेप 2, तो सबसे पहले 2 नंबर को ऐड करना है मुझे, तो सबसे पहले तो मुझे 2 नंबर्स ही चाहिए होंगे, तो मैंने 2 नंबर्स ले लिए, टेक 2 नंबर। देन स्टेप 3, अब मैं क्या करूंगी? उन नंबर्स को ऐड करूंगी। नाउ स्टेप 3 इज ऐड द 2 नंबर्स। अब नंबर ऐड हो गए हैं, मैंने नंबर्स भी ले ली है। अब क्या बच गया? आउटपुट बच गया, मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। तो स्टेप 4 में मैं लिखूंगी प्रिंट द रिजल्ट। देन स्टेप 5 इज स्टॉप। तो ये एल्गोरिथम है हाउ टू ऐड 2 नंबर्स। नाउ दिस एल्गोरिथम इज टू फाइंड द ग्रेटर नंबर और द 2। तो अगर 2 नंबर्स में आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है तो ये तो इजी है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? स्टार्ट। देन स्टेप 2 इज हम 2 नंबर्स लेंगे। देन स्टेप 3 इज
अब हमें ये पता करना है कि दोनों नंबर्स में ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या करो, तो ये शो कर दो कि ए इज ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, एल्स, यहाँ देखो एल्स गो टू स्टेप 6। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, मतलब ए इज लेस देन बी, तो हमें कहाँ जाना है, स्टेप 6 में। तो अगर ए इज लेस देन बी है तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल और प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर। नाउ स्टेप 7 इज गो टू स्टेप 5। तो स्टेप 7 में हमने लिख दिया गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 इज स्टॉप, क्योंकि मुझे प्रिंट ए अगर मेरा ग्रेटर है तो यहाँ पे मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जब अगर एल्स की कंडीशन आई है तो उसे वापस स्टेप 7 पे जाना पड़ेगा और फिर स्टेप 7 से मुझे स्टॉप करना है, तो इसीलिए मैंने कह दिया यहाँ पे स्टेप 7 में गो टू स्टेप 5। तो यहाँ पे यहाँ स्टेप 5 में जाके स्टॉप हो जाएगा। में क्या है, हमने एल्गोरिथम में क्या करा था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे थे। फ्लो चार्ट में क्या है, हम उसी प्रॉब्लम को डायग्राम की फॉर्म में लिखेंगे। फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का, ऑल्सो नोन एज एन एल्गोरिथम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लो चार्ट एज इट चार्ट्स द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट क्या बताता है, हमारा प्रोग्राम का फ्लो क्या है। हर्मन गोल्डस्टीन एंड जॉन वॉन न्यूमन डेवलप करा था इन्होंने फ्लो चार्ट टू प्लान कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो डायरेक्शन होती है फ्लो की फ्लो चार्ट में, वो हमेशा टॉप टू बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम होता है या फिर लेफ्ट टू राइट होता है। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। In flowchart, each operation is represented using specific geometrical symbols। तो flowchart में जो हर एक ऑपरेशन है उसके लिए हमने सिंबल्स बनाए हुए, जैसे स्टार्ट का सिंबल है, स्टॉप का है, आउटपुट शो करने का है, इनपुट टेक करने का सिंबल अलग अलग है। तो ये जो सिंबल्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक सिंबल्स, जैसे कि ये सिंबल है स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। तो इससे हम स्टार्ट भी इसी सिंबल से करेंगे और स्टॉप भी। ये ओवल शेप सिंबल है जो कि बिगनिंग में और एंड में फ्लो चार्ट के यूज करेंगे हम। नाउ दिस इज इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। ये एक पैरेललोग्राम शेप बॉक्स है। ये इंडिकेट, जैसे अगर मैं नंबर इनपुट करवा रही हूँ, जैसे कि मैंने उसमें लिखा था ना एल्गोरिथम में टेक 2 नंबर्स, ठीक है, तो उसके लिए मुझे इनपुट करवा रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए होगा। और फिर मैं रिजल्ट देख रही थी अपना, जब रिजल्ट देखना है, जैसे मैंने वहां सम करा था 2 नंबर्स का, तो रिजल्ट देखना है, आउटपुट शो करना है, तो उसके लिए मैं ये ही आउटपुट बॉक्स शो करूंगी। नाउ दिस इज प्रोसेसिंग बॉक्स। जैसे कि मैंने सम करा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो वो क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है। तो प्रोसेसिंग के लिए हम ये प्रोसेसिंग बॉक्स जो कि रेक्टेंगल शेप बॉक्स है, कैलकुलेशन सारी हम इस प्रोसेसिंग बॉक्स में ही करेंगे। नाउ डिसीजन बॉक्स, जैसे कि अभी हमने पहले देखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैंने लिखा था इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे डिसीजन है। तो इसीलिए डिसीजन जो होते हैं वो हम रोम्बस शेप बॉक्स में शो करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, डिसीजन हो रहा है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ दीज आर द फ्लो लाइंस, ये एरो लाइंस है जो कि कनेक्ट करती हैं डिफरेंट शेप्स को, और हमारे जो फ्लो चार्ट का है वो फ्लो बताती हैं कि वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। ये कनेक्टर्स होते हैं, सर्कल शेप सिंबल है जो कि यूज होता है ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। दिस इज कनेक्टर। तो एक बार देख लेते हैं। दिस इज स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स, दिस इज इनपुट आउटपुट बॉक्स, दिस इज अ प्रोसेसिंग बॉक्स, अ रेक्टेंगल शेप बॉक्स यूज फॉर कैलकुलेशन, एंड दिस इज अ डिसीजन बॉक्स जो कि नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी कंडीशन चेक करते हैं। दिस इज अ फ्लो लाइन, दीज आर द फ्लो लाइंस जो कि डिफरेंट शेप्स को कनेक्ट करती हैं, एंड दिस इज अ कनेक्टर, सर्कल शेप सिंबल। नाउ rules for making a flow chart. There are some rules that should be followed while making a flow chart. अब क्या क्या rules है ये देख लेते हैं। While drawing a proper flow chart, all necessary requirements should be listed out in a logical order.
जो हमारा फ्लो चार्ट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए और इजी टू फॉलो होना चाहिए। और ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी यूज इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिंबल। तो एक सिंबल से एक ही ओनली वन फ्लो लाइन ही निकलेगी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्शन होगी फ्लो की, फ्लो चार्ट की, वो टॉप से बॉटम की तरफ होगी या फिर लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। हमें इंटरसेक्शन, ऐसे इंटरसेक्शन नहीं करना लाइंस का, तो ये हमारा फ्लो चार्ट रॉन्ग माना जाएगा। If the flowchart become complex, it is better to use connector symbols, reduce the number of lines. तो अगर हमारा फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमें कनेक्टर सिंबल्स यूज करने चाहिए ताकि जो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस है वो कम हो जाए। फ्लो चार्ट यूज होते हैं मेनी इंडस्ट्रीज में, एंटरटेनमेंट में, इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। जो पर्पस होता है फ्लो चार्ट का, कम्युनिकेट करने का पर्पस होता है कि हाउ अ प्रोसेस वर्क्स कंटेजियस। अ फ्लो चार्ट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन अ मोर इफेक्टिव वे। तो फ्लो चार्ट से आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो। इट्स अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम। तो जो हमारा प्रोग्राम है, जो सिस्टम का लॉजिक है, वो हमें इजिली समझ, जैसे सम का फ्लो चार्ट है तो हमें इजिली समझ आ रहा है ना कि हमने 2 नंबर्स लिए, ठीक है। फिर 2 नंबर्स लेने के बाद हमने पहले इनपुट कराया 2 नंबर्स, फिर इनपुट कराने के बाद मैंने क्या करा, उन नंबर्स को ऐड करा है, फिर ऐड करने का फिर मैंने उनका आउटपुट शो करा है। तो उससे फ्लो समझ आ रहा है फ्लो चार्ट का। इट एक्ट्स एज अ गाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। तो जब कोई प्रोग्राम डेवलप होते हैं तो ये एक एज अ गाइड, हमारा एक हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एरर्स। जो फ्लो चार्ट होता है हमें एरर फाइंड करने में भी हेल्प करता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो सकता है जब हमारी जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। जो फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इट इज डिफिकल्ट। तो जैसे एंटर करना फ्लो चार्ट को, उसमें चेंजेस करना काफी मुश्किल टास्क हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट एन एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट। तो ये मेरा एल्गो दिया हुआ है, एल्गोरिथम है यहाँ पे, और ये मुझे मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। नाउ स्टेप 1 इज स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट के लिए ओवल शेप सिंबल लेना है मुझे। देन वेकअप इन द मॉर्निंग। वेकअप इन द मॉर्निंग एक प्रोसेस है, तो उसके लिए मैं क्या लूंगी, रेक्टेंगल शेप सिंबल। नाउ गो टू द वॉशरूम। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। तो इसे भी रेक्टेंगल शेप में कर दिया मैंने इनक्लोज। देन ब्रश योर टीथ एंड दिस इज इन रेक्टेंगल शेप, इट इज अ प्रोसेस। Now take a bath. It is also a process. It is in rectangle shaped box. Then wear your school uniform. It is also a process. Have a breakfast. Process. Take your tiffin. Process. Go to your school. It's a process. And then stop. इसीलिए यहाँ पे मैंने oval shape लिया. Now ये तो easy था ना काफी. Now convert an algorithm into a flowchart for adding 2 numbers. तो जैसे अभी हमने algorithm बनाया था ना, तो उसका हम अब flowchart देखते हैं. तो एल्गोरिथम है स्टार्ट। तो बिगनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट किससे होती है, स्टार्ट सिंबल से, जो कि ओवल शेप्ड होता है, और एंडिंग भी ओवल शेप सिंबल से ही होती है। नाउ स्टेप 2 इज टेक 2 नंबर्स। तो टेक 2 नंबर्स, तो आप देखो कि नंबर्स लूंगी मैं, तो क्या करवा रही हूं मैं, इनपुट करा रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर को 2 नंबर्स इनपुट दूं, 2 नंबर्स कंप्यूटर को दूंगी। तो उसके लिए मुझे ये पैरेललोग्राम शेप बॉक्स यूज करना पड़ेगा इनपुट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट 2 नंबर्स। ये N1 N2 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, A1 A2 B1 B2 कुछ भी ले सकते हो, जो आपको लेना है, A, B कुछ भी ले सकते हो। नाउ स्टेप 3 इज एड द 2 नंबर। अब मैं क्या करूंगी, प्रोसेस है ये, ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है, तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल शेप बॉक्स लूंगी। सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ये मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो ये प्रोसेसिंग बॉक्स हो गया। नाउ प्रिंट द रिजल्ट। तो ये एक आउटपुट है, मैं रिजल्ट को शो करूंगी, तो उसके लिए मुझे आउटपुट बॉक्स चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम शेप बॉक्स मैंने यूज करा, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट सम देन स्टॉप। तो ये हो गया एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। नाउ कन्वर्टिंग एन एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट सिंबल, एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले ओवल शेप, सबसे पहले फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। देन एरिया फाइंड करने के लिए अब सोचो, एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे तो नंबर्स नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए, यहाँ पे लेंथ चाहिए। तो लेंथ के लिए कितनी लेंथ चाहिए, मतलब
क्या क्या साइड्स होती है रेक्टेंगल की, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। और दोनों लेंथ तो सेम होती है रेक्टेंगल की, टू साइड्स आर इक्वल, तो इसीलिए मुझे टू वेरिएबल्स चाहिए। तो दो, एक मैंने इनपुट ए करा लिया और एक बी, तो मैंने यहाँ पे इनपुट ए कोमा बी टू साइड्स इनपुट कराई, तो उसके लिए पैरेललोग्राम शेप बॉक्स यूज करा है। नाउ फिर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने लेंथ ए लिया है और ब्रेथ बी लिया है, तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज मैंने लिया है ए इंटू बी। नाउ फिर मुझे एरिया को शो कराना है, आउटपुट कराना है, देन प्रिंट एरिया, देन स्टॉप, ठीक है। ये देख लेते हैं फटाफट। एंड स्टूडेंट अपेयर्स इन एन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट के टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, ईच सब्जेक्ट हैविंग मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 100, मतलब 100 का मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो हमें एल्गोरिथम कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट में, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करनी है और वो प्रिंट करानी है। सबसे पहले एल्गोरिथम में स्टार्ट करेंगे, फ्लो चार्ट में ओवल शेप सिंबल लेंगे। नाउ फिर क्या करेंगे, हम इनपुट कराएंगे। क्या इनपुट कराना है, मुझे रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। आप अपनी चॉइस से और भी चीजें इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज तो यही है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो कि ऑब्टेन हुए। तो सबसे पहले मैं डेटा रीड कराऊंगी, मतलब इनपुट कराऊंगी, तो उसके लिए पैरेललोग्राम शेप बॉक्स लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे मार्क्स ऐड कराने हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए। तो ऐड करने के लिए मैं प्रोसेसिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए रेक्टेंगल शेप बॉक्स। देन फिर मुझे परसेंटेज, अब ऐड हो जाएगा जब भी तो परसेंटेज निकलेगी, तो मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले परसेंटेज के लिए मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, तो यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मैं टोटल मार्क्स को डिवाइडेड बाय 5, मतलब जितने मेरे सब्जेक्ट थे, तो ऐसे ही निकलती है परसेंटेज। तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरी क्या निकल जाएगी, परसेंटेज निकल जाएगी। और इसीलिए मैंने ये कौन सा बॉक्स लिया है, रेक्टेंगल शेप बॉक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी प्रोसेसिंग हो रही है। नाउ अब मुझे अपना आउटपुट शो करना है। क्या आउटपुट आएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ऑन द प्रिंटर। तो ये प्रिंट अबाउट द आउटपुट डेटा, देन स्टॉप। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये पाइथन स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मत। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वीडियोस आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।